आप सबका स्वागत है मेरे नए इस वीडियो में मोनी इजी लाइफ टिप्स में। मैं मोनी तिवारी आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं वीडियो ले आई हूं करवा चौथ से रिलेटेड। जो भी नई मैरिड वुमेन है और जिसकी भी नई शादी हुई है, फर्स्ट टाइम वो करवा चौथ उठाने जा रही हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और जो हमेशा से रहती आई हैं उनके लिए भी है, वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकती हैं। जिनका करवा चौथ को पीरियड आ गया है और वो सोच रही हैं व्रत कैसे रहें, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो सभी लोग करवा चौथ से रिलेटेड ये वीडियो है, तो आप सब देख सकते हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं बात कर लेती हूँ कि जो फर्स्ट टाइम करवा चौथ उठा रही हैं वो इस व्रत को उठा सकती हैं या नहीं। पहले जान लेते हैं करवा चौथ कब है। तो करवा चौथ है 10 अक्टूबर को। तो दोस्तों आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो भी नई वुमेन वीडियो है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम उठाते हैं तो हमें बहुत डर लगता है व्रत कैसे रहें, व्रत में कुछ चीज़ें छूट ना जाएं, व्रत में क्या क्या होनी चाहिए, किस तरह से। तो चलिए इसी टॉपिक पे वीडियो है, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों अगर आप पहली बार व्रत उठाने जा रही हैं तो आप लोगों के लिए मैं कुछ खास चीज़ें बताने जा रही हूं जो कि आप फॉलो करिएगा। और जितने लोग पहली बार, जितनी भी नई मैरिड वुमेन हैं जो पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाने जा रही हैं, उन सबको उनके वैवाहिक जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। उनका सुहाग अमर रहे, माता गौरी की कृपा पे बनी रहे। सो दोस्तों चलिए मैं बताने जा रही हूँ जो फर्स्ट टाइम गर्ल, लड़की, मतलब औरत जो भी है, मतलब शादी के फर्स्ट टाइम अभी हमारा नया ही होता है, हम लड़की ही होते हैं, हमारे लिए सब कुछ नया होता है। तो अगर हम फर्स्ट टाइम उठाने जा रहे हैं तो हम किस तरह से व्रत को रखें करवा चौथ को, जो हमारे लिए ईजी हो और हमें पता ना चले, बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आ जाए व्रत में। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, तो आपको बताती हूँ। तो आप उन चीज़ों को फॉलो करिएगा। तो फर्स्ट टाइम अगर आप व्रत उठाने जा रही हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अपने शादी के जोड़े में ही व्रत उठाएं। जो आपने शादी के टाइम पे लहंगा, साड़ी कुछ भी पहना हो, वही पहनकर आप फर्स्ट टाइम व्रत उठाइए। अगर वो मतलब आपको बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है या कोई दिक्कत है, आपको नहीं पहन सकती, तो आप इस तरह का विदाई की जो चुन्नी होती है, जैसे कि मैंने ओढ़ रखा है, इस तरह से आप रेड पीली साड़ी पे इस तरह का शादी वाला चुन्नी ओढ़ कर भी अपना व्रत उठा सकती हैं। दूसरी बात जो है, अब पहला बार आपका व्रत है तो आप व्रत करने के एक दिन के पहले ही सारी तैयारियां कर लीजिए। क्योंकि जब हमारा फर्स्ट टाइम होता है तो हमको व्रत के बारे में पूरी चीज़ें नहीं पता होती है, कुछ चीज़ें छूट जाती है और कुछ चीज़ें रह जाती है। व्रत के दिन हम बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, सब चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। इस तरह से हमारा चाँद निकल जाता है और हम रेडी भी नहीं हो पाते। तो हमारा पहला होता है, हमको सब कुछ पता नहीं होता है, पूछ कर ही हम सब चीज़ें करते हैं। तो इसके लिए आप एक दिन पहले ही सारी तैयारियां कर लीजिए, ताकि आपको व्रत वाले दिन बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, जिससे आपको कुछ भी आपका मिस ना रह जाए। और जो तीसरी बात है कि अगर आप पहली बार व्रत उठा रही हैं तो अपने खाने पीने का खास ध्यान रखिए। जैसे कि व्रत के एक दिन पहले ही बहुत ज़्यादा जंक फूड, तला हुआ चीज़, नमक वाला चीज़ मत खाइए। क्योंकि अगर वो शाम को खाएंगी आप तो व्रत वाले दिन आपको बहुत प्यास लगेगा और पहली बात व्रत है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होगा। सो आप एक दिन पहले ठंडी चीज़ खाइए, जैसे पानी पी लीजिए थोड़ा ज़्यादा ही, फ्रूट ले लीजिए, दही ले लीजिए, सब ठंडी चीज़ें हैं, इससे प्यास नहीं लगती है। सुबह सरगी खाइए तो भी बहुत अच्छे से खाइए, ऐसी चीज़ खाइए जिससे प्यास ना लगे, जैसे ठंडी चीज़ हो गया, जूस हो गया, शरबत हो गया, नींबू पानी हो गया एंड दही हो गया, ये सारी चीज़ें आप खाइए, ठीक है। अनाज ना खाइए तो बहुत अच्छा है, आप फ्रूट वगैरह खाकर ही सुबह का व्रत सुबह भोर में मतलब खा लीजिए आप 4 बजे के पहले। उसके बाद आप दिन भर निराजल व्रत रहेंगे, आपको ज़्यादा ना प्यास लगेगा ना ही आपको भूख का एहसास होगा। और जो सबसे बड़ी बात है, अगर आपको सर दर्द होता है दिन में, क्योंकि चाय, बहुत लोगों की चाय पीने की आदत होती है, जैसे कि मेरी अक्सर निराजल व्रत में मेरा सर घूमता है, तो ऐसी दिक्कत हो तो आप 12 बजे के पहले, जैसे आज मेरा व्रत है तो आज रात को 12 बजे के पहले ही आप दवा ले लीजिए, जिसका असर 24 घंटे होता है, आपको सर दर्द नहीं होगा। सो दोस्तों जो दूसरी बात है कि अगर आपका फर्स्ट टाइम है
व्रत उठाने का, मतलब शादी के बाद पहली बार आप उठा रही हैं और आपके पीरियड्स आ जाए तो क्या आप व्रत उठाएं या ना उठाएं। तो मेरा सलूशन ये है कि आप व्रत ना उठाएं, क्योंकि आप पहली बार व्रत उठा रही हैं और वो व्रत आपका अशुद्धता में उठे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि पहली बार बहुत चीज़ें मिस हो जाएगी। मतलब आप पूजा नहीं कर सकेंगी, सिंघोरे का सिंदूर नहीं लगा सकेंगी, और भी चीज़ें हैं जो कि आपका मिस हो जाएगा। बाकी आप व्रत तो रह सकती हैं, 16 श्रृंगार कर सकती हैं, सारी चीज़ें आप कर सकती हैं, बट आप इस तरह से पहली बार ही उठा रही हैं। अगर आपका दूसरा बार तीसरा बार है तो आप व्रत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पहली बार उठा रही हैं तो आप इस साल ना उठाएं, अगले साल उठाएं। कोई अच्छा दिन, जो भी अच्छा दिन पड़े अगर करवा चौथ को, तो उस दिन आप उठा सकती हैं। और अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो आप व्रत रहिए, पूजा मत कीजिए, शाम को 16 श्रृंगार कीजिए और पूजा करने के बाद पति के हाथ से पानी पी के अपना व्रत तोड़िए और अच्छे से माता रानी से कामना कीजिए कि हमारा सुहाग बना रहे। तो इस तरह से भी आप व्रत रह सकती हैं। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि करवा चौथ में पूजा की सामग्री क्या क्या होना चाहिए। हर जगह पूजा अपने अपने नियम से होता है। जैसे हम लोग के यहाँ पूजा अलग होती है, पर कुछ लोगों के यहाँ करवा का पूजा होता है, 2 करवा रखा जाता है, करवा जी का फ़ोटो, किताब पढ़ी जाती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर जो मेन चीज़ होता है वो होता है आपका करवा, अर्घ देने के लिए लोटा, पूजा की थाली, उसमें अक्षत, मिठाई और सिंदूर, ये सब होता है। एंड चलनी होना चाहिए चाँद को देखने के लिए, दीपक होना चाहिए जिसमें बातियाँ होनी चाहिए और उसमें चारों बातियों को जलाना। इससे करवा चौथ में सब चीज़ें 4 होती हैं, जैसे बातियाँ भी चारों जलानी पड़ती है, 4 सीखें भी होती हैं। हम लोग के यहाँ तो चावल के आटे का चंद्रमा बनता है, जिसमें चंद्रमा भी 4 बातियों से बनाया जाता है। तो सब जगह अलग अलग प्रथा है, जैसे आपके यहाँ होता है वैसे आप करिएगा। हम लोग के यहाँ जैसे होता है वो चीज़ें मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरीके से पूजा होती है। हम लोग के यहाँ कुछ पूजा अलग तरह से होती है, इसलिए मैं इस चीज़ें शेयर नहीं कर रही हूँ। पर इतना तो आपके पास होना चाहिए, मतलब आपके पास सुहाग का जोड़ा होना चाहिए, सारा 16 श्रृंगार का चीज़ होना चाहिए, श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाने के लिए होनी चाहिए, पूजा की थाली में सिंदूर, अक्षत, मिठाई, अर्घ देने के लिए लोटा, एक पति को पानी पिलाने के लिए गिलास में पानी, ये सारी चीज़ें आप सब चीज़ व्यवस्थित कर लीजिए। ये होना चाहिए ही चाहिए। अगर आप चावल के आटे का, मतलब ये दिया बना के उसमें दिया जलाती हैं तो अच्छा है, दिया घी का जलाए तो बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा देखने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, सबके पाँव छूइए, तभी पति का पाँव छूकर पानी पीजिए, और घर में प्लस जितने लोग बड़े हैं सबका भी पाँव छूइए। माता गौरी का आशीर्वाद और बड़ों के आशीर्वाद से ही हमारे सुहाग की लंबी आयु बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों, ये सब हो गया। आप चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे कि व्रत जिस दिन रहना है उसके एक दिन पहले शाम को लहसुन प्याज वाला खाना ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, तला हुआ बहुत ज़्यादा चीज़ ना खाएं। हाँ, ये सब, और साग हो गया, नेनुआ हो गया, ये सब हो गया, एंड बैगन हो गया, इन सब चीज़ों को खा के शाम को करवा चौथ का व्रत ना रहें। और दूसरी जो चीज़ है, करवा चौथ के दिन काले सफ़ेद कपड़े पहनने से बचें। इसके अलावा आप ब्लू भी ना पहने तो बहुत अच्छा है, मतलब आप लाल, पीला, मरून, गुलाबी, ये सब कलर पहन सकती हैं। सुहाग में थोड़ा सा ब्राइट कलर अच्छा लगता है। इसके अलावा आप शादी का जोड़ा, विदाई की साड़ी, ये सब भी पहन सकती हैं। तीसरी जो बात है, व्रत वाले दिन आप बहुत ज़्यादा कहीं बाहर मत जाएं, ट्रैवल ना करें, धूप में ना निकलें। इन सब आने जाने से व्रत खंडित भी हो जाता है, एंड आपको प्यास भी लगेगा, आपको थकान महसूस होगी, जिससे आपका व्रत मतलब दिक्कत होता है रहने में, कि हमारा व्रत है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, कहीं तबीयत ख़राब हो गया, चक्कर आ गया, तो इससे व्रत टूटने का भी डर होता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है लोग दवा खिलाकर पानी पिला देते हैं और आपका व्रत टूट जाता है। दोस्तों चलिए आज का वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।